बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। मानवाला हाफजाबाद रोड पर कार बारात से वापसी पर नहर क्रॉस करते हुए नहर में गिर गई। कार में 7 अफराद सवार थे। 3 खवातीन को मकामी अफराद ने बाहर निकाल लिया और 4 अफराद डूब गए। रेस्क्यू गोताखोरों ने 2 बच्चियों समेत 4 अफराद की तलाश शुरू कर दी। समुद्री के नवाही गांव 440 काफे में तमाम मरहुमैन की याद में मकामी ओवरसीज की काविशों से पहला अजीमुल शान फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और नकद इनाम से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दलबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। समंदरी में तमाम मरहूमीन की याद में पहला अजीमुशान फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच 479 गाफ बे और 546 गोगेरा के दरमियान खेला गया। 479 गाफ बे की टीम ने फाइनल मैच जीत कर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इस मौका पर खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंतजामिया की काविशों से तमाम टीमें एक प्लेटफॉर्म पर खेली हैं, जिससे नौजवानों का टैलेंट मजीद निखर कर सामने आया। और साथ ही हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि सरकारी सतह पर फुटबॉल को सपोर्ट मिले तो हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। टूर्नामेंट को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद रही। टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी खालिद परवेज ऑफ स्पेन, मियाँ मोहम्मद अकील ऑफ दुबई, मियाँ तारक ऑफ दुबई, मियाँ राशिद नाज ऑफ दुबई और मुजफ्फर गुलजार थे। मेहमानों का ग्राउंड पर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहमानों का कहना था कि नौजवान ही हमारे मुल्क का सरमाया है, जिनको हर मौका पर सपोर्ट करते रहेंगे। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साउथ पंजाब कामरान खान ने डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का दौरा किया। इस दौरान एडिशनल आईजी का डीपीओ ऑफिस पहुंचने पर डीपीओ इस्माइल खाड़क ने इस्तकबाल किया। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब को डीपीओ ऑफिस से मुल्हिका यादगारी शोहदा पुलिस पर पुलिस के चाकू चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। उन्होंने यादगारी शोहदा पुलिस पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा पुलिस के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। अहमदपुर सियाल के मोहल्ला ईदगाह जाफरिया का सीवरेज सिस्टम नाकारा, सड़क टूट फूट का शिकार, आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पैदा हो रही है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल के मोहल्ला ईदगाह जाफरिया का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार सड़क और सीवरेज की अबतर सूरत हाल ने न सिर्फ अहालियान मोहल्ला के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं, बल्कि राहगीरों के लिए भी आमदो रफ्त में दिक्कत का बायस है। अक्सर औकात सीवरेज का गंदा पानी ईदगाह के ऐन सामने सड़क पर खड़ा होकर अहलियान मोहल्ला के लिए वबाले जान बन जाता है। ये गंदगी मती पई है, ये जो इतने मच्छर है बड़ा खराब भी है। बहुत जड़ा रास्ता खराब रहा, इंतजामिया है कोई ना, ये सफाई नहीं करेंगे, पता नहीं किधर चले गए। नालियाँ गटर सारे बंद हो गए, बहुत जनावरी है, सारी नालियाँ परेशानी है। ओ गाड़ी गड़ियाँ खड़ोती हैं, उठता जना सारा गटर ही बंद है, सारे तोड़ जाए। निकल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बाल हैं, कोई गिर में जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर में जाए, सारा रास्ता सारा खराब है, परेशानी है। मतलब नमाज पढ़ने जाते हैं सुबह सवेरे, बंदे जना ईदगाह जनाजा होता है, इतने जनाजा गाह है, मोहल्ला ईदगाह शिया है, बहुत बड़ी परेशानी। महल्ले के बाल बहुत कम 250-300 बच्चे आ जाए, कोई कोई डट्ठा पियो, कोई परेशानी होरों में बड़े परेशान है। अहलियान मोहल्ला ने ईदगाह रोड की तामीर और सीवरेज के निजाम में बेहतरी लाने का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। तहसील दीना के इलाका बूढ़िया में हजरत बाबा शजरी शाह सरकार के सालाना उर्स के मौका पर हुआ शानदार तमाचेदार कबड्डी मैच, जिसमें उस्मान पहलवान और जहांगीर जुडो की टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुल्फ़कार अहमद की इस रिपोर्ट में। हजरत बाबा सजरी शाह सरकार के सालाना उर्स के मौके पर शानदार तमाचेदार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। पंजाब के नामवर और ताकतवर खिलाड़ियों के दरमियान होने वाले मुकाबले को देखने के लिए न सिर्फ दीना बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शायकीन कबड्डी से खूब लुत्फानंदोज हुए और शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर इंतजामियों को मुबारकबाद दी। कबड्डी मैच के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी अम्मार फरूख का ग्राउंड आमर पर पुरतफाक
استقبال کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر جیتنے والی ٹیم میں شیلڈ اور نقد انعامات دیے گئے اور انتظامیہ کی جانب سے مہمان خصوصی کو بھی شیلڈ دی گئی۔ حویلی لکھا میں 25واں آل پاکستان سردار علی خان کلس میموریل فلڈ لائٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں۔ فائنل میچ 30 جون اتوار کو کھیلا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سرفراز احمد کی اس رپورٹ میں۔ حویلی لکھا میں آل پاکستان سردار علی خان کلس میموریل فلڈ لائٹ فٹ بال ٹورنامنٹ میں سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے ڈپارٹمنٹ پاکستان ریلوے، پاکستان وابڈا، خیبر پختونخوا، لورالی، اسلام آباد، فیصل آباد، بہاولپور، ملتان، پنجاب یونیورسٹی لاہور، ساہیوال، بہاول نگر سمیت ملک کے 30 نامور فٹ بال کلبوں کی شرکت۔ شائقین نے شاندار فٹ بال ٹورنامنٹ کے چیف آرگنائزر کے اس اقدام کو سراہا اور ضلع اکاڑہ کے نوجوانوں کے لیے فٹ بال کے فروغ کو خوش آئند قرار دے دیا۔ فائنل میچ 30 جون اتوار کو کھیلا جائے گا۔ مہمان خصوصی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد بٹو ہوں گے۔ فرسٹ پرائز 2 لاکھ نقد کیش اور رن اپ کے لیے 1 لاکھ نقد کیش اور ٹرافیاں دی جائیں گی۔ تھانہ کینٹ کے علاقے جمیل پورہ میں شوہر معظم نے گھریلو ناچاکی کی وجہ سے اپنی بیوی اور سالے کو فائر کر کے قتل کر دیا اور بچی سمیت 3 خواتین کو بھی شدید زخمی کر دیا۔ تھانہ کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ اوکاڑہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پکڑ لی۔ 600 لیٹر جعلی دودھ طلب کر لیا گیا اور مالکان کے خلاف FIR درج کر لی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ندیم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ اوکاڑہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے جعلی دودھ تیار کرنے والا گروہ پکڑ لیا۔ کارروائی 7 مرلہ اسکیم چرستہ میاں خان میں کی گئی۔ پاؤڈر اور کوکنگ آئل کی مدد سے دودھ نما گاڑھا محلول تیار کیا جا رہا تھا۔ ملاوٹی اجزاء سے ہزاروں لیٹر زہریلا دودھ تیار کر کے اوکاڑہ شہر میں سپلائی کیا جانا تھا۔ مالکان کے خلاف FIR درج کروا دی گئی۔ اس موقع پر DG فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ کیمیکل سے تیار جعلی دودھ کا استعمال معدے اور گردوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جعلی دودھ کے کاروبار کا جڑ سے خاتمہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ نارووال ریلوے اسٹیشن کی بجلی 4 روز بعد بھی بحال نہ ہو سکی۔ اسٹیشن ماسٹر محمد عمران کا کہنا تھا کہ بجلی نہ ہونے سے گزشتہ 4 روز سے کمپیوٹرائز بکنگ اور مواصلاتی نظام بند ہے، جس سے ریلوے کو روزانہ لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ چونیا میں ڈاکوؤں نے وابٹا ملازم سب ڈویژن کے لائن مین شرافت سے 2,40,000 روپے ریکوری کے لوٹ لیے۔ لائن مین کا کہنا تھا کہ 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو مجھ پر تشدد اور فائرنگ کرتے رہے اور فرار ہو گئے۔ لائن مین شرافت کا کہنا تھا کہ DPO قصور واقعے کا نوٹس لیں، ڈاکوؤں کو گرفتار کریں اور ہمارے وابٹا ریکوری کے پیسے واپس دلوائیں۔ ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب چودھری کاشف نوید کا بجٹ اجلاس سے خطاب۔ MPA کاشف نوید نے بجٹ اجلاس کے دوران اپنے خطاب میں بارڈر ایریا پرسین دھور سے متاثرہ چکوک کا ذکر کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راؤ فضل الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین، میں سب سے پہلے اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم، جناب فائنانس منسٹر صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑا اس حالات میں بڑا کمپریہنسو بجٹ پیش کیا ہے۔ یقیناً پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ آپ کے توسط سے میں اپنے علاقے کے لیے، اپنے حلقے کے لیے چند گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری تحصیل فورٹ عباس، اس کا ایک موضع ہے کھچی والا۔ وہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے اور بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے گرلز کالج وہاں پہ بہت ضروری ہونا چاہیے۔ میں اس کی درخواست کرتا ہوں فائنانس منسٹر صاحب سے۔ اور کھچی والا شہر کے لیے انتہائی بوسیدہ نظام ہے سیوریج کا، واٹر سپلائی کا، اور میری درخواست ہے کہ اس کو بھی شامل کیا جائے۔ اور جناب والا THQ فورٹ عباس، نہ وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں۔ میری تحصیل میں کھچی والا، مروٹ، ڈاکٹرز کی بھی کمی ہے اور میڈیسنز کی بھی کمی ہے۔ تو میری ہیلتھ منسٹر صاحب سے بڑی گزارش ہے، التماس کرتا ہوں کہ میرے جو علاقے کے جو مریض ہیں وہاں پہ میڈیسن سے بھی ان کو نہیں ملتی اور ڈاکٹرز بھی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو یہ کائنڈلی یہ چیزیں، اور خاص طور پر دور دراز علاقہ اور آخری تحصیل ہے بارڈر کے اوپر اور ٹراما سینٹر کا تحصیل فورٹ عباس کے لیے میری گزارش ہے کہ ہمیں وہاں پہ عنایت کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ
जनाब चेयरमैन मोहतरमा मरियम नवाज साहबा इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में जब डिस्ट्रिक्ट भावनगर तशरीफ लेके गई थी, तब उन्होंने हारूनाबाद जलसा में एक हमारे इलाके का इंतहाई अहम मसला, मेरे जो बॉर्डर्स के गांव हैं, तकरीबन जनाब चेयरमैन 25 के करीब गांव हैं जो सेम और थोर की नज़र हो चुके हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ जरिया मुआश जो था वो ज़राअत के ऊपर मुनहसर था, और वहाँ पर सेम की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो इलाका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ट्यूबवेल अगर लगा दिए जाएं, और मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा ने, जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हारूनाबाद जलसा में इसकी कमिटमेंट की थी, और आज मैं तकाजा करता हूँ एज ए MP अपना नुमाइंदा उस हल्के से कि सेम के सिलसिले में, ताकि उनको भी रोजगार मुहैया हो सके और वो अपनी ज़राअत से मुंसलिक हो सकें। DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब की ज़ेर सदारत SSP ऑफिस लाड़काना का शोहदाए कॉन्फ्रेंस हॉल में मुहर्रमुल हराम की निस्बत आला सतह का इजलास में लाड़काना रेंज के 5 SSP साहिबान, अहले तशरीह के उलमाए कराम, जलसों के मुंतज़मीन और अहले सुन्नत के उलमाए कराम ने शिरकत की। इजलास में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी ज़ाब्ता अखलाक पर भरपूर अमल दरामद करवाने के कमाल जारी किए गए। DIGP लाड़काना ने पुलिस अफसरान को हदायत देते हुए इन्हें सिक्योरिटी और दीगर मसाइल को फौरी हल करने के कमाल भी जारी किए। नौशेरो फेरोज कौमी शाहराह पर मुसाफिर बस की टक्कर से नौजवान जाम भाग हो गया। भेड़िए के मुकाम पर मुसाफिर बस की टक्कर से आरिफ नामी शख्स को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए नौजवान जाम भाग हो गया। फैजगंज के करीब दरिया खान मरी के हस्पताल इंतजामिया और टाउन अमले की नाअहली की वजह से कुत्ते के काटने से औरत जाम भाग हो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज बलोच की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, फैजगंज के करीब दरिया खान मरी के रवासी सोची माला की खातून धापुरी बीवी धर्मू सोची फौत हो गई। खातून धापुरी सोची को कुछ दिन कबल कुत्ते के काटने से वैक्सीन ना मिलने पर जिस्म में जहर फैलने की वजह से तबीयत खराब होने पर सखर रेफर किया जा रहा था, तो धापुरी सोची की तबीयत खराब होने की वजह से डर की अस्पताल रेफर किया गया, तो खातून औरत के जिस्म में जहर और मुंह से खून आना शुरू हुआ तो फौत हो गई। फौती खातून के वर्षा का कहना था कि वैक्सीन के लिए अस्पताल गए तो वैक्सीन ना मिल सकी। शहर में रोलू कुत्तों का आज़ाद बढ़ गया है। टाउन इंतजामिया कुत्ता मार मुहिम नहीं चला रही। वर्षा ने टाउन इंतजामिया और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जी उमरकोट आरसीरे इत्तेहाद सिंध के नायब सदर गुलाम सदीक के भाई माशूक अली 45 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से अपने हाल के हकीकी सचा मिले। उनकी वफात पर पूरे इलाके में सोगवार की फिजा फैल गई। उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। नमाज जनाजा में सियासी समाजी रहनुमा और साफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जाहिद हुसैन की खसूसी हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 अब्दुल करीम ने कंप्लेंट सेल ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध के अल्ताफ हुसैन तैनियों को ह्यूमन राइट्स हेल्प डेस्क के हवाले से ऑफिस हैंड ओवर कर दिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर के PS फैजान भी मौजूद थे। इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 अब्दुल करीम का कहना था कि हुकूमत सिंध के महकमा इंसानी हकूक ठट्टा समेत सिंध के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इंसानी हकूक की मंसूर शुदा पॉलिसी के तहत अपने ऑफिस में हेल्प डेस्क कायम करने के लिए खत लिखा। घोटकी में फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल डन्नू अब्बासी की नमाज जनाजा SP ऑफिस के लॉन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DIG सखर सईद पीर मोहम्मद शाह, SSP घोटकी, DC घोटकी और विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सकलैन सफ्तर और शहरियों ने शिरकत की। शहीद हेड कांस्टेबल की मगफिरत और बुलंद दर्जात के लिए इज्तिमाई दुआ मांगी गई। SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच की कमात पर इंचार्ज CIA पुलिस खलील अहमद की कामयाब छापामार कार्रवाइयाँ जारी। मोटरसाइकिल स्नैचिंग डिकेट गैंग के 2 कारिंदे मौका पर गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 2 मुलजिमान फरार हो गए। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मसरूका 4 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। खबरों के नवाही गांव हमजा खान दस में फंक्शनल लीग के रहनुमा साबका नाज़िम खुदाबख्श पर कातिलाना हमला। मुलजिमान ने फायरिंग करके
साबिक नाजिम खुदाबख्श को कत्ल कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक 4 गोलियां लगी हैं। शहर में खौफ खरास फैल गया। ताजरों ने कारोबार बंद कर दिया। हजारों जमात के कारकुनान अस्पताल पहुंच गए, जबकि पोस्टमार्टम के बाद लाश पुलिस के हवाले कर दी गई। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।